Hello everyone, welcome back to the channel Zero to Data Analyst by Shalaka. Now, in this tutorial we are going to see number column option. In that we are going to see standard. ठीक है, so यहाँ पे हमें जो ऑप्शन देखने हैं रिगार्डिंग द नंबर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, उसके अंदर हम लोग स्टैंडर्ड वाली कैटेगरी जो है वो कवर करेंगे, जिसके अंदर ऑप्शन है हमारे पास एज ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, डिवाइड इंटीजर, मॉड्यूलो, परसेंट एंड परसेंट ऑफ. ठीक है, सो अगेन इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, किसी एक नंबर कॉलम को सिलेक्ट करना पड़ेगा. सो जैसे हम लोगों ने प्रीवियस भी किया था, ठीक है, मैं क्या करती हूँ, सेल्स वॉल्यूम कॉलम को सिलेक्ट करती हूँ एंड रिमेनिंग कॉलम को रिमूव कर देती हूँ. ठीक है, सो यहाँ देखो ये सारे ऑप्शन जो है जैसे कि ट्रांसफॉर्म मेन्यू के अंदर अवेलेबल है, एग्जैक्टली वही सारे ऑप्शन हमारे पास ऐड कॉलम मेन्यू के अंदर भी अवेलेबल है. ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड वाले कैटेगरी जो है वो हम लोग ऐड कॉलम मेनू से यूज कर लेते हैं. नाउ इसके अंदर देखो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ऐड. अगर मुझे हर एक नंबर में तो सेल्स वॉल्यूम के हर एक वैल्यू के अंदर कोई एक नंबर ऐड करना है तो हम लोग ऑप्शन यूज कर सकते हैं एज अ ऐड. ठीक है, सो यहाँ देखो एंटर अ नंबर टू ऐड टू द ईच वैल्यू इन द कॉलम. जो भी नंबर हम लोग ऐड करेंगे वो ये वाले कॉलम के अंदर हर एक वैल्यू में ऐड होगा. तो मुझे क्या करना है ना, हर एक वैल्यू में 10 ऐड करना है. जस्ट क्लिक कर दो ओके. अब जबकि हम लोगों ने ये ऑप्शन जो है ऐड कॉलम मेनू से यूज किया है, तो यहाँ देखो रिजल्ट डिस्प्ले करने के लिए नया कॉलम ऐड हुआ है. ठीक है, सो यहाँ देखो जो एम फंक्शन यूज हुआ है वो है टेबल डॉट ऐड कॉलम. ठीक है, इसके अंदर देखो ईच, ये ईच कीवर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है, ईच वैल्यू इन सेल्स वॉल्यूम कॉलम. ठीक है, हर एक वैल्यू के अंदर क्या किया है, उसने 10 को ऐड किया है. तो यहाँ देखो 2129 है तो उसका 2139 हो गया, 1022 है तो उसका 1032 हो गया. तो इस तरह से हम लोग ऐड ऑप्शन का यूज करके हर एक वैल्यू के अंदर कोई एक नंबर जो है वो ऐड कर सकते हैं. अगेन ये वाले कॉलम को सिलेक्ट करती हूं मैं. ठीक है, यहाँ पर है देखो मल्टीप्लाई. ठीक है, हर एक वैल्यू को अगर समझो मुझे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग कर सकते हैं. मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, या फिर अगर हमें ऐसा कुछ करना है कि अभी ये नंबर और ये नंबर दे दोनों नंबर का मल्टीप्लाई मुझे करना है. ठीक है, ये दो कॉलम है हमारे पास नंबर कॉलम, मुझे क्या करना है, रो वाइज नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन चाहिए, तो वो भी पॉसिबल है. जब हम लोग मल्टीप्लाई सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ देखो इधर वी कैन एंटर अ वैल्यू. ठीक है, समझो मैंने यहाँ पे 2 इंसर्ट किया, 2 एंटर किया तो क्या होगा, हर एक वैल्यू को वो 2 से मल्टीप्लाई करेगा. लेकिन अगर मुझे ये वाले कॉलम के अंदर की वैल्यू चाहिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं. अगर हम लोगों ने इसे ओके किया तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई बाय ये मल्टीप्लाई बाय ये, इस तरह से रो वाइज क्या करेगा, वो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करेगा. अभी के लिए तो यहाँ पर मैं एंटर वैल्यू करती हूँ एज अ 2 एंड जस्ट क्लिक कर दो ओके. तो ये जो मल्टीप्लीकेशन आया है वो कैसे आए हैं, सेल्स वॉल्यूम कॉलम के अंदर हर एक वैल्यू को उसने 2 से मल्टीप्लाई किया है. अगेन सिलेक्टिंग द सेल्स वॉल्यूम कॉलम, सब्ट्रैक्ट, जैसे हम लोगों ने ऐड किया उसी तरह से हम लोग सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं. ठीक है ना, अभी देखो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो हमें जो भी कॉलम सिलेक्ट करना है तो हम लोग कॉलम भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर कोई एब्सोल्यूट वैल्यू भी एंटर कर सकते हैं. मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ 10 नंबर फ्रॉम द ईच वैल्यू इन द सेल्स वॉल्यूम कॉलम. ठीक है, 2129 माइनस 10 2119, 1022 माइनस 10 1012, हर एक वैल्यू में से उसने क्या किया है, 10 को सब्ट्रैक्ट किया है. नेक्स्ट डिवाइड. ठीक है, एक काम करते हैं, ये वाले जो ऑप्शन अभी हम लोगों ने परफॉर्म किए हैं उसे मैं रिमूव कर देती हूँ. ठीक है, ना नेक्स्ट देखो यहाँ पे डिवाइड. ठीक है, मैं हर एक वैल्यू को 2 से डिवाइड करना चाहती हूँ, सो यहाँ मैं वैल्यू एंटर कर रही हूँ एज अ 2. ठीक है, सो यहाँ देखो डिवीजन जो है वो परफॉर्म हुआ है. ठीक है, जहां पर इवन नंबर है वहां पे हमें कंप्लीट डिवीजन मिल रहा है, जहां पे ऑड नंबर है वहां पे हमें डिवीजन आंसर के अंदर 0.5 इस तरह से वैल्यू मिल रही है. ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया था, हर एक नंबर को 2 से डिवाइड किया था. नाउ यहाँ पे देखो जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हमारा डिवाइड इंटीजर. ठीक है, डिवाइड इंटीजर मतलब क्या होता है, अगर किसी नंबर को, अभी जैसे कि ये वाला नंबर है, ये नंबर हमारा ऑड नंबर है, इसे हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें ये डिवीजन मिल रहा है. ठीक है, लेकिन ये इंटीजर नंबर नहीं है, ये हमारा फ्रैक्शनल नंबर है. ठीक है, इसके अंदर आगे 0.5 है.
सो डिवाइड इंटीजर क्या करता है, हमें डिवीजन का ओनली इंटीजर पार्ट ही देता है, ठीक है। इस तरह से हमें पॉइंट के अंदर जो वैल्यूज मिल रही है, डेसिमल फॉर्म में जो वैल्यूज मिल रही है वो नहीं मिलेगी। सो यहाँ देखो मैं सेल्स वॉल्यूम कॉलम को सिलेक्ट करती हूँ और डिवाइड इंटीजर करती हूँ। अगेन आई एम डिवाइडिंग इट बाय द नंबर 2 एंड क्लिक हियर ऑन द ओके। सो यहाँ देखो, ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे डेसिमल फॉर्म में वैल्यूज मिल रही थी, ये वाले कॉलम के अंदर नहीं मिल रही है, ठीक है। ये क्या करता है, डिवीजन का इंटीजर पार्ट ही हमें डिस्प्ले करता है, ठीक है। यहीं पे और एक ऑप्शन आता है, देखो मॉड्यूलो। अभी देखो मॉड्यूलो क्या करता है, अगर हम लोग डिवीजन परफॉर्म कर रहे हैं और वो डिवीजन के अंदर कोई रिमाइंडर है, जैसे कि अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करती हूँ तो 2 2 जा 4, ठीक है, डिवीजन आता है 2 का और रिमाइंडर आता है 1। तो उसी तरह से मॉड्यूलो क्या करता है, अगर हम लोग कोई डिवीजन परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके अंदर कुछ भी अगर रिमाइंडर आता है तो मॉड्यूलो क्या देगा, हमें रिमाइंडर देगा। तो यहाँ देखो मैं 2 से डिवाइड कर रही हूँ सेल्स वॉल्यूम कॉलम के अंदर हर एक वैल्यू को, यहाँ पर देखो, ठीक है, 2 से डिवाइड किया। अभी ये जैसे कि ऑड नंबर है, रिमाइंडर हमारा 1 है। इवन नंबर है तो 2 से कंप्लीट डिवीजन होगा तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। सो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमें डिवीजन परफॉर्म करना है, हमें डेसिमल वैल्यूज अगर हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो डिवीजन परफॉर्म करें। अगर हमें इंटीजर वैल्यू ही चाहिए तो हम लोग ये ऑप्शन यूज करेंगे एज इंटीजर डिवीजन, और अगर हमें किसी डिवीजन का रिमाइंडर चाहिए तो हम लोग ऑप्शन यूज करेंगे एज अ मॉड्यूलो। नाउ मैं ये कॉलम्स को कर देती हूँ रिमूव। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन है, देखो यहाँ पे परसेंटेज, ठीक है। अगर हमें किसी वैल्यू का परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी जैसे कि यहाँ पे देखो हर एक वैल्यू है, मुझे हर एक वैल्यू का 50% फाइंड आउट करना है तो हम लोग सिंपली यहाँ पे ऑप्शन यूज कर सकते हैं एज अ परसेंटेज। कितना फाइंड आउट करना है मुझे, 50% फाइंड आउट करना है, ओके, ठीक है। सो यहाँ देखो 50% कैसे फाइंड आउट हुआ है, हर एक वैल्यू सेल्स वॉल्यूम कॉलम के अंदर मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 100। 50% फाइंड आउट करना वैसे भी इजी है, समझो मुझे 30% चाहिए, यहीं पे मैं फॉर्मूला को एडिट करके ओके कर देती हूँ, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग परसेंटेज जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसे मैं फिर से कर देती हूँ एज अ 50 एंड ओके। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन है, देखो यहाँ पे हमारे पास परसेंट ऑफ, ठीक है। अभी ये जो दो कॉलम है, ये दोनों कॉलम के अंदर जो भी वैल्यूज है उसके अंदर जो भी रिलेशन है वो मुझे देखना है, तो हम लोग ऑप्शन यूज करेंगे एज अ परसेंट ऑफ। अभी मैंने सेल्स वॉल्यूम कॉलम को सिलेक्ट किया है, ठीक है। सो ये क्या करेगा, ये नंबर डिवाइडेड बाय ये नंबर, इस तरह से वो परसेंट ऑफ जो है वो फाइंड आउट करेगा, मतलब दोनों कॉलम के अंदर का रिलेशन फाइंड आउट करेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो मैं ना ये वाला कॉलम सिलेक्ट कर लेती हूँ एज अ परसेंटेज। अभी ये वैल्यू डिवाइडेड बाय ये वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 आ गया, ठीक है। ये वैल्यू उसकी हाफ है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, उसे 2 से डिवाइड करेगा एंड हर एक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। सो इस तरह से हम लोग परसेंट ऑफ दो कॉलम के बीच का रिलेशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर नहीं चाहिए तो हम लोग कोई एब्सोल्यूट नंबर भी इंसर्ट कर सकते हैं। सो यहाँ देखो मैं एक वैल्यू एंटर कर देती हूँ एज अ 100, ठीक है। सो वो नंबर का 100% पार्ट जो है वो फाइंड आउट करेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टैंडर्ड ऑप्शन फ्रॉम द एड कॉलम मेनू फॉर एनी नंबर कॉलम, ठीक है। ये ऑप्शन जो है एग्जैक्टली हमारे पास ट्रांसफॉर्म मेनू के अंदर भी अवेलेबल है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टैंडर्ड ऑप्शन फॉर एनी नंबर कॉलम। Till then, stay tuned for the upcoming tutorials. Please like, comment, share and subscribe. And for any doubts, any queries, please comment. Thank you.